हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हमेशा पीएमटी में पूछा जाता रहा है और इन दोनों ग्लैंड को हम लोग जॉइंटली स्टडी करेंगे क्योंकि दोनों का फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होता है। तो दोनों को हम लोग जॉइंटली स्टडी करेंगे और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हर स्लाइड पे, जितने भी स्लाइड आपको बताता हूँ, हर स्लाइड पे एक एक दो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट करें और उसको सॉल्व करें। और इस टॉपिक को हम लोग स्लाइड वाइज लर्न करते जाएंगे। अगर हम ये सोचें कि एक बार बैठ करके हम हाइपोथैलेमस को पढ़ लें तो पॉसिबल नहीं है। अलग से हम लोग पिट्यूटरी पढ़ लें, पॉसिबल नहीं है। दोनों को साथ में ही पढ़ना होगा। प्रत्येक स्लाइड को टारगेट आपका ये होना चाहिए कि प्रत्येक स्लाइड को आप लर्न करिए। जैसे ही ये 15-20 स्लाइड है, जैसे कंप्लीट होगा तो ये सारा टॉपिक आपके जो है कि गिरफ्त में होगा और किसी भी एग्जामिनेशन का, एम्स हो, नीट हो, पुराना कोई भी पीएमटी का क्वेश्चन पेपर हो, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ये मेरा चैलेंज है ना। तो मैं अपने वीडियो को, अपने फ़ोटो को जो है कि मिनिमाइज करता हूँ और फ़ोटो को मिनिमाइज करने के बाद से जो है कि मैं इसको हटा ही देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और मैं जो है कि डॉक्टर प्रदीप चौरसिया, है ना। आप हमको यूट्यूब से पे जो है कि डॉक्टर प्रदीप चौरसिया नाम से ही सर्च कर सकते हैं, है ना। तो आगे हम अपनी स्लाइड शुरू करते हैं। इस स्लाइड से जो है कि इस स्लाइड में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हाइपोथैलेमस अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये जो है कि ऊपर हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस से जो है कि नीचे जो है कि जो लटका हुआ ग्लैंड होता है, इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, है ना। दिस इज, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है कि आपका हाइपोथैलेमस हो गया। ऊपर वाला पोर्शन दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है कि आप दो पोर्शन देख रहे हैं। एक होता है दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के डायरेक्ट कॉन्टिन्यूएशन में रहता है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं। इस पे देखिए, ये हाइपोथैलेमस ऊपर है, पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे है। यहाँ पे बेसिकली केवल एंटीरियर पिट्यूटरी को ही मेंशन किया गया है और ये बताया गया है कि हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, किताबों में जनरली RH लिखा रहता है, और दूसरे को बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, IH लिखा रहता है। कभी कभी रिलीजिंग हार्मोन को रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं और इनहिबिटरी हार्मोन को इनहिबिटरी फैक्टर भी बोलते हैं। तो देख रहे हैं ना आप, हाइपोथैलेमस से जब रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, हाइपोथैलेमस से जब भी रिलीजिंग हार्मोन निकलता है तो ये जो है कि रिलीजिंग हार्मोन किसको ऑन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और जब इनहिबिटरी हार्मोन निकलेगा तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑफ कर देगा। मतलब कि जब ये हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कुछ हार्मोन्स निकालने के लिए, और जब ये हाइपोथैलेमस से जब इनहिबिटरी हार्मोन निकलेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा, जो है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा कि हार्मोन का निकलना बंद हो जाए। इसलिए चूँकि जो है कि ये जो हाइपोथैलेमस है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशंस को, उसके फंक्शनिंग को मॉड्यूलेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। दैट्स वाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड सुप्रीम कमांडर ग्लैंड, है ना। ये सुप्रीम कमांडर हो जाता है बॉडी का अपने। ठीक है भाई, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं भैया, और आप लोगों का प्रयास यही होना चाहिए कि ये पूरा स्लाइड आपको लर्न करना है। मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूँ। मैं ये बताने का प्रयास किया हूँ कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। याद करने का बड़ा आसान तरीका है। याद करते हम लोग FLAT, फ्लैट PG। फिर आप लोग बोलिए बेटा क्या बोला गया है, फ्लैट PG। F स्टैंड फॉर, F का मतलब होता है FSH, L मतलब होता है LH, A मतलब होता है ACTH, T मतलब होता है TSH, P मतलब होता है प्रोलैक्टिन। और जो है कि हम लोग अगर नीचे आते हैं तो देखिए, P मतलब हो गया आपका प्रोलैक्टिन और प्रोलैक्टिन। इसके बाद जो है कि नीचे आते हैं तो G मतलब क्या हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन, है ना। तो फिर एक बार बोलिए आप लोग कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, जल्दी बोलिए। फ्लैट PG, क्या बोला गया था, फ्लैट PG। फिर बोलो भैया FLAT, फ्लैट PG, है ना।
तो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलेंगे। FSH और LH को ज्वाइंटली हम लोग गोनेडोट्रोफिन्स बोलते हैं, है ना। FSH LH को ज्वाइंटली गोनेडोट्रोफिन्स बोलते हैं। TSH को थायरोट्रोपिन्स बोलते हैं, और जो है कि ग्रोथ हार्मोन को जो है कि सोमेटोट्रोफिन्स बोलते हैं। PMT में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीरियर पिट्यूटरी का कौन हार्मोन होगा, TSH, है ना। TSH कभी लिखा रहेगा, कभी ACTH लिखा रहेगा, कभी जो है कि GH लिखा रहेगा, कभी सोमेटोट्रोफिन्स लिखा रहेगा, और कभी दूसरा कुछ लिखा रहेगा। याद रखिएगा, ये जो शॉर्टकट नाम लिखा गया है TSH इम्पॉर्टेंट है, या GH, ये सब पूछा जाता है। और जो है कि हम लोग आगे आते हैं हाइपोथैलेमस से। तो हम लोग जानते थे कि हाइपोथैलेमस से मेनली जो है कि 2 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन को हम लोग बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग इनहिबिटरी हार्मोन, है ना। तो अब देखो, जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकल रहे हैं, FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, GH, ये सब जो भी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, ये सभी हार्मोन का सिक्रीशन कि ये कब हार्मोन को निकलना है, ये कौन रेगुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस का हार्मोन रेगुलेट करेगा। मैं साइड में आपको हाइपोथैलेमिक हार्मोन के बारे में भी दिखाया हूँ, दिस इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन, है ना। तो हाइपोथैलेमस से कौन कौन हार्मोन निकलता है, पहला हार्मोन है GnRH, है ना। फुल फॉर्म क्या होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ACTH को निकलवाने के लिए कौन हार्मोन आएगा, ARH, मतलब कि क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, एडिनो कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। और जो है कि थायरोट्रोपिन निकलवाने के लिए कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा, TRH, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, TSH या TRH, तो आंसर हो जाएगा TSH। TRH जो है कि निकलता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोलैक्टिन से क्या निकलेगा। प्रोलैक्टिन जो है कि जो हार्मोन होता है, तो उसके लिए 2 हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से। एक को हम लोग बोलते हैं PRH मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरे को बोलते हैं PIH मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के लिए भी 2 हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन को निकलवाने के लिए जो आएगा उसको बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और उसको रोकने के लिए जो आएगा उसको बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। हम यहाँ पे MSH दिखाए हैं। यूजुअली होता है, आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें जो है कि मेनली 2 पार्ट होता है। एक हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरे को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इन दोनों के बीच में जो पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। लेकिन ह्यूमन के केस में इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से मिक्स रहता है ना। ये दोनों एक साथ ही, मतलब कि जो इंटरमीडिएट लोब होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का ही हिस्सा होता है, और इस इंटरमीडिएट पार्ट से जो हार्मोन निकलता है उसको MSH बोलते हैं। MSH का मतलब होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो है कि इसके लिए 2 हार्मोन होगा, एक तो हो जाएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा हो जाएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, है ना। तो एक छोटा सा आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि किसका किसका रिलीजिंग हार्मोन निकलता है और किसका किसका इनहिबिटरी हार्मोन निकलता है। मैं इस बात को यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ, समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। जैसे कि मैंने ये बोला कि FLAT फ्लैट PG, है ना। तो फ्लैट PG ये किसके हार्मोन हो गए, दिस इज हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस के कौन कौन से हार्मोन होंगे। देखिए, जो फ्लैट है मतलब कि FLAT, इन सब के लिए केवल रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, और PG के लिए इनहिबिटरी हार्मोन निकलता है ना। कैसे, देखिए, जैसे कि फ्लैट है मतलब कि F और L को, इन दोनों को तो एक साथ ले लिया गया था, इन दोनों को एक साथ किस में लिया गया था, गोनेडोट्रोफिन्स बोला गया था। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन होगा, इसके लिए हार्मोन होगा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ए मतलब ACTH, ए मतलब ACTH, इसके लिए कौन सा हार्मोन होगा, एडिनो कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। टी मतलब थायरोट्रोफिन, क्या हार्मोन होगा, TRH, T ये RH ये, A ये RH ये, है ना। इसे गोनेडोट्रोफिन बोला गया है इन दोनों को ज्वाइंटली, तो GN ये और RH ये। लेकिन PG के लिए जो है कि रिलीजिंग हार्मोन्स भी निकलते हैं और इनहिबिटरी हार्मोन्स भी निकलते हैं।
साथ में मैं आपसे ये भी बता रहा हूँ बच्चों कि जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलता है MSH, इसको निकलवाने के लिए भी दो टाइप के हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी के हार्मोन का नाम क्या होगा, और इनको सिक्रीशन कराने के लिए या इनके सिक्रीशंस को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है कि हम लोग जो है कि बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के दूसरे नाम की। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग हाइपोफाइसिस सेरिब्राई कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए हाइपोथैलेमस से लटका हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही जो है कि जैसे हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को टेस्टिस है, टेस्टिस को ओवरी है, ओवरी को एडिनल कॉर्टेक्स है, एडिनल कॉर्टेक्स को, है ना, बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं मैक्सिमम ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसलिए हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, PMT में पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो हाइपोफाइसिस सेरिब्राई पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे, मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी बोलेंगे। 2 क्वेश्चन इस स्लाइड पे कंप्लीट हो गया हम लोग का। हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में NCERT की बातें, सारी NCERT की बातें हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस में जो है कि कुछ न्यूक्लियाई होता है ना, और ये न्यूक्लियाई कैसा होता है? न्यूरोसिक्रेटरी होता है ना, और वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और ये हार्मोन जो है कि हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो एक्सॉन के थ्रू जो है कि उसके नर्व फाइबर से रिलीज होते हैं। इस बात को हम अगले स्लाइड पे डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए इस फोटो में, फोटो ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इस फोटो में काम की बात समझिएगा। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है कि ये देखिए, जैसे कि मान लो बच्चों कि यहाँ पे जो है कि कोई न्यूक्लियाई है ना, तो ये न्यूक्लियाई जो है कि हार्मोन निकालेगा, और हार्मोन इसके नर्व टर्मिनल से निकल करके यहाँ पे चला आया, है ना। हार्मोन का कलर अगर हम रेड कर दें या पिंक कर दें तो ये यहाँ पे चला आया, इनसे निकल करके यहाँ पे चला आया। फिर जो है कि अगर उसको एंटीरियर पिट्यूटरी में जाना है तो देखिए यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम दिखाया गया है। दिस पोर्टल सिस्टम एग्जिस्टिंग बिटवीन, ये पोर्टल सिस्टम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, मेनली कौन पिट्यूटरी बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में है। इसलिए इस पोर्टल सिस्टम को कभी कभी, पोर्टल सिस्टम तो कॉमनली बोल रहे हैं, हाइपोथैलेमो मतलब हाइपोथैलेमस एंड हाइपोफाइजियल, जो अभी हम लोग पढ़े हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है? हाइपोफाइसिस होता है। इसलिए इस पोर्टल सिस्टम को हाइपोथैलेमो, दिस इज H स्टैंड पर हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो इसी पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये जो है कि एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी पे डिफरेंट सेल्स दिखाई दे रहे हैं, और यही एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स जो है कि डिफरेंट हार्मोन्स का सिक्रीशंस करती है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, अगर आप लोग क्लियर हो, दिस इज ग्रोथ हार्मोन, TSH, ACTH, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, है ना। अब हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी की खास बात क्या है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन्स होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन्स होते हैं वो सभी हार्मोन्स जो है कि वो सभी हार्मोन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सभी हार्मोन्स का सिंथेसिस जो है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सभी हार्मोन का सिंथेसिस ये देखिए हाइपोथैलेमस में ही हो रहा है ना, हाइपोथैलेमस में ही हो रहा है। और ये एक्सॉन के थ्रू जो है कि एक्सॉन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाइपोथैलेमस में इन न्यूरो हार्मोन का सिंथेसिस हुआ, एक्सॉन के थ्रू ये ट्रेवल करके जो है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर के स्टोर हो रहे हैं ना। और मेनली ये 2 हार्मोन होते हैं, एक हार्मोन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन
और दूसरे हार्मोन को बोलते हैं ADH। हम लोग आगे डिटेल इसको स्लाइड मेरा तैयार है, लेकिन मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, आप लोग को लर्न करा रहा हूँ, है ना। ऑक्सीटोसिन, है ना। तो ये 2 हार्मोन है। फिर बोल रहा हूँ मैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन 2 हार्मोन स्टोर रहते हैं। उन दोनों हार्मोनों का सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होता है ना। आगे हम लोग चलते हैं, आगे जो है कि मैं ये बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन फिर यहाँ पे है कि हार्मोन्स जो है कि लिखा हुआ है कि हार्मोन्स जो है कि रीचेज टू, मतलब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को किसके थ्रू जाते हैं, पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाते हैं, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। किस पिट्यूटरी फंक्शन को, एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोर्टल हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो हार्मोन जाएगा वो किस पिट्यूटरी को मतलब कि रेगुलेट करेगा, फर्स्ट ऑप्शन एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकंड ऑप्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, थर्ड ऑप्शन जो है कि होल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आंसर क्या होगा, ओनली एंटीरियर पिट्यूटरी। और दूसरी बात फिर यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 कि हाइपोथैलेमस जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये किसके डायरेक्ट जो है कि न्यूरल रेगुलेशन में होता है, हाइपोथैलेमस के, क्योंकि आप देखे थे कि डायरेक्ट एक्सॉन्स जो एक नीचे तक आई हुई थी, है ना। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो है कि हम यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन, PMT के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन, फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कराता है ना। तो पहली बात है कि ये यूटेराइन स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, इसलिए इसको हम लोग बर्थ हार्मोन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यूटेराइन स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स बोलते हैं, क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ब्रेस्ट में जो मायो एपिथेलियल सेल्स होती है उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन कराता है, इसलिए जो है कि इसको हम लोग जो है कि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं, है ना। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो हैं, पाते हैं कि ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होगा, मिल्क का सिक्रीशन कराना या मिल्क का इजेक्शन कराना। तो आंसर होता है मिल्क को इजेक्ट कराना, बाहर निकालना। और मिल्क का सिक्रीशन, मिल्क का जो सिंथेसिस होता है वो जो है कि प्रोलैक्टिन करता है ना। और तीसरा जो है कि क्वेश्चन है बेटा कि जो गाय भैंस से मिल्क निकालने के लिए जो इंजेक्शन का यूज करते हैं, है ना, उस इंजेक्शन का नाम होता है, उस इंजेक्शन में जो हार्मोन्स होता है उसको बोलते हैं पिटोसिन, है ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हार्मोन पे, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। PMT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन होता है। इसका 2 फंक्शन। एंटी डाययूरेटिक क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज ये जो है कि आप लोग नेफ्रॉन देखे होंगे, नेफ्रॉन पढ़े होंगे। तो मैं एक नेफ्रॉन का फ़ोटो बना देता हूँ थोड़ा सा। ये जो है कि नेफ्रॉन का जो है कि ये, ठीक है चलो बन गया, है ना। तो नेफ्रॉन का जो पोर्शन होता है DCT, दिस इज DCT, है ना, एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। तो ये इन दोनों पार्ट से जो है कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ना। इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक, ठीक है भाई। और वैसोप्रेसिन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को, बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन मैं इसको बड़ा ही समराइज करके बता रहा हूँ मैं, कि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कोई ब्लड वेसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पिचकेगा, तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, वैसो मतलब ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है, प्रेसिन करता है, इसलिए वैसोप्रेसिन ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा ये, है ना। आगे हम लोग आते हैं, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स, एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाएगा, है ना। तो जो है कि इसको हम लोग करते हैं, पिट्यूसाइट क्या होता है, पिट्यूसाइट एंड जो है कि हेरिंग बॉडी। देखो जो हम लोग पढ़े थे, ये आपका जो है कि यहीं पे मैं फ़ोटो बनाऊंगा थोड़ा सा, DC एंटीरियर पिट्यूटरी, DC पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जो है कि न्यूरॉन था, और ये न्यूरॉन जो है कि हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आया हुआ था। तो पिट्यूसाइट क्या होता है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होगा। पहली बात ये होगा, कहाँ होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होगा। दूसरी बात, इसका मेन रोल क्या होगा, ये जो है कि जो यहाँ से जो हार्मोन्स आ रहे हैं उनके स्टोरेज में हेल्प करता है ना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि न्यूरोग्लियल सेल होता है ना। न्यूरोग्लियल, जहाँ से जो हार्मोन्स आती हैं वो यहाँ के न्यूरोग्लियल सेल में जिस फॉर्म में स्टोर होती हैं उसी को हम लोग पिट्यूसाइट बोलते हैं, ठीक। हेरिंग बॉडी क्या होता है,
हेडिंग बॉडी ये होता है कि जो ये एक्जान जो ये दिखाई दे रहा है, तो एक्जान अब तो ऐसा होता है बेसिकली बीच में गैप होगा, तो जब एक्जान ये है ना, जो मान लो कि ये बेटा आपका जो है कि साइटान हो गया, इसमें हार्मोन का सिंथेसिस हुआ, ये एक्जान हो गया है ना। तो ये जो एक्जान के थ्रू जब ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जब आते हैं तो ये वेसाइकिल्स के फॉर्म में रहते हैं ना। ये जब वेसाइकिल्स के फॉर्म में रहते हैं, इन्हीं वेसाइकिल्स को हेडिंग बॉडी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको बार बार बैक करके भी देखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पे वही सारी बातें दिखाई गई बच्चों कि जो है कि वही सारी बातें दिखाई गई हैं कि जो है कि दिस इज हाइपोथैलेमस का न्यूरो सेक्रेटरी सेल है ना। और जो है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखिए ये आपका जो है कि यहाँ से डायरेक्ट एक्जान आ रहा है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहा है। मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए जो है कि डायरेक्ट जो है कि जो यहाँ का हार्मोन है वो यहाँ पे आ रहा है जो है कि हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, लेकिन इधर जो है कि डायरेक्ट एक्जान के थ्रू आ रही हैं। और बाकी फिगर में जो है कि नीचे दिखाया गया है कि कौन कौन से हार्मोन जो है कि निकलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन। अब बाकी सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, जैसे TSH हुआ, ACTH हुआ, FSH LH हुआ है ना, या ग्रोथ हार्मोन हुआ, या प्रोलैक्टिन हुआ। ठीक है, तो ये भी स्लाइड हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे सभी हार्मोन का फंक्शन भी दिखाया गया है कि TSH किस पे काम करेगा। TSH जो है कि काम करता है जो है कि थायराइड ग्लैंड पे, ACTH एडिनल कॉर्टेक्स पे, FSH काम करेगा, FSH LH ये ओवरी पे काम कर रहे हैं, टेस्टिस पे काम कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है कि बॉडी के स्केलेटल सिस्टम पे काम कर रहा है, मसल्स पे काम कर रहा है। प्रोलैक्टिन जो है कि ब्रेस्ट पे काम कर रहा है। ADH किडनी पे काम कर रहा है। ऑक्सीटोसिन यूटेरस पे काम कर रहा है ना। ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट से मिल्क निकलवाएगा, इसलिए जो है कि बोल देंगे कि ये ब्रेस्ट पे भी काम कर रहा है। तो मोटा मोटी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऑक्सीटोसिन के लिए टारगेट आर्गन क्या होगा, ADH के लिए टारगेट आर्गन क्या होगा, प्रोलैक्टिन के लिए टारगेट आर्गन क्या होगा, इनके लिए टारगेट आर्गन क्या होगा, तो हार्मोन जिस आर्गन पे काम करेंगे भाई उनके लिए क्या हो जाएंगे, टारगेट आर्गन हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड पॉइंट नंबर 1 भाई, आपको पहले बता चुके हैं कि जिस भी हार्मोन का डेवलपमेंट, जिस भी ग्लैंड का डेवलपमेंट ब्रेन या ब्रेन रिलेटेड स्ट्रक्चर से होगा वो उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कि ब्रेन में पाया जाता है, सबको पता है, लेकिन ब्रेन में एक स्फेनॉइड बोन होती है जो बटरफ्लाई शेप की होती है। उस बोन के अंदर छोटा सा ऐसे जो है कि ना गड्ढा होता है ना, इसी को हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, और इसी डिप्रेशन में वो ग्लैंड पाई जाती है ना। तो दिस डिप्रेशन इज नोन एज सेला टर्सिका। PMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्फेनॉइड बोन पूछा गया है, बटरफ्लाई से भी बहुत पहले पूछा गया है। ठीक है, और जो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का फिगर ऐसे ही बनता है ना बच्चों। तो ये इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं स्टॉक है ना, या इन्फेंटिबुलम। पूछा था इन्फेंटिबुलम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है, और जो है कि यूटेरस में भी पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। एक और क्वेश्चन PMT में पूछा गया है भाई कि पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। आंसर बोलते हैं रैथकेज पाउच। ये होता क्या है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो 4 गट में, जैसे होता है ना 4 गट, मिड गट, हाइंड गट, तो 4 गट का जो है कि आउट ग्रोथ होता है रैथकेज पाउच, और उसी से पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। जो पोर्शन एंटीरियर साइड में होता है उसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। जो पोर्शन पीछे के साइड में होता है उसको जो है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। तो फिर बताया गया है कि एडिनो हाइपोफाइसिस का जो है कि ना 2 पार्ट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं पार्स डिजिटैलिस और दूसरे को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिजिटैलिस को ही हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और जो है कि एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, और पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन निकलता है MSH, और हम जानते हैं कि ये दोनों जो है कि आपस में फ्यूज होकर के ये एडिनो हाइपोफाइसिस बनाती हैं, या ये भी हम बोल देते हैं कि ह्यूमन के केस में जो है कि एंटीरियर पिट्यूटरी और ये इंटरमीडिएट दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। ठीक है भाई, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का 2 पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको जो पार्स डिजिटैलिस वाला पोर्शन है, और जो है कि पार्स इंटरमीडिया है ना।
तो पार्स जो डिसिटेलिस वाला पोर्शन है उसी को हम लोग जो है कि एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, और ये पार्स इंटरमीडिया हो गया। लेकिन ह्यूमन में दोनों आपस में क्या होता है, फ्यूज होता है, ठीक है। और पार्स नर्वोसा दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब जो है कि एडिनोहाइपोफाइसिस से कौन हार्मोन निकलेगा, आप सभी लोग जानते हैं। निमोनिक हम लोग क्या था, FLATPG, पढ़ लो जल्दी जल्दी। ये अलग सीक्वेंस में दिया हुआ है ना। तो जी मतलब ग्रोथ हो जाएगा, TSH हो जाएगा, FSH LH हो जाएगा, ACTH हो जाएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा, और MSH जो है कि ये इंटरमीडिएट का है, लेकिन ह्यूमन में दोनों फ्यूज होता है, तो यहीं पा जाएगा, है ना। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल है समझना इसको। ग्रोथ हार्मोन का 3 फंक्शन मैं आप लोग को बताया हूँ यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 इज ग्रोथ, पॉइंट नंबर 2 इज मेटाबॉलिज्म, एंड पॉइंट नंबर 3 इज मेंटल ग्रोथ, है ना। तो मेंटल ग्रोथ के बारे में हम पॉइंट बताए हैं कि ये मेंटल ग्रोथ जो है कि नहीं कराता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, ये मेंटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि जो भी बोन मसल कार्टिलेज होती हैं, फिजिकल ग्रोथ होता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम लोग इसको समझते हैं। मेटाबॉलिज्म में फैट का क्या करेगा, फैट का ब्रेक डाउन कराएगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बोन मसल कार्टिलेज का ग्रोथ कराना है तो बॉडी में प्रोटीन का क्या होना चाहिए, प्रोटीन का जो है कि सिंथेसिस होना चाहिए ना। इसलिए लिखा हुआ एस्पेक्ट, प्रोटीन का सिंथेसिस कब होगा, जब लीवर की सेल जो है कि जो भी एमाइनो एसिड हम लोग खाते हैं, प्रोटीन खाने से एमाइनो एसिड बनता है, एमाइनो एसिड जब लीवर के सेल के थ्रू अपटेक बढ़ा देंगे तब अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो इस बात का आप याद रखिएगा कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। पॉइंट नंबर 1 कैसे कराएगा, तो ये जो है कि लीवर सेल से प्रोटीन के अपटेक को बढ़ा देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये डायबिटोजेनिक हार्मोन होता है। डायबिटोजेनिक का मतलब ये हुआ कि ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, ठीक है भाई। ब्लड डायबिटोजेनिक हार्मोन होगा तो हम ये बोल सकते हैं, बताइएगा आप लोग कि ग्रोथ हार्मोन और जो है कि ग्लूकागान एक दूसरे के सिनर्जिस्टिक हार्मोन हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन भी शुगर लेवल बढ़ा रहा है, ग्लूकागान भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, तो दोनों एक दूसरे कौन सा हार्मोन हो जाएंगे, सिनर्जिस्टिक हार्मोन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो है कि बस 1-2 स्लाइड और बचा हुआ है, समझिएगा ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट, है ना। तो ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट ये है कि अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाता है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाता है या घट जाता है तो क्या इफेक्ट होगा। अगर चाइल्डहुड में बढ़ गया, चाइल्डहुड में बचपन में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा तो इसको समझिएगा, C और G दोनों एक जैसे लिखा जाता है लगभग। तो चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो जो डिजीज होता है उसको जजेंटेज्म बोलते हैं, लेकिन एडल्ट में बढ़ जाएगा ग्रोथ हार्मोन तो इसको एक्रोमेगैली बोलेंगे। सोचो अगर चाइल्डहुड में बढ़ जाएगा ग्रोथ हार्मोन का लेवल तो क्या होगा, तो ये होगा कि पूरे बॉडी का ग्रोथ सिमेट्रिक होगा। लेकिन एडल्ट एज के बाद मतलब कि अगर मैच्योरिटी के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो बॉडी का कोई हिस्सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई हिस्सा कम बड़ा हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं जो है कि इसको हम लोग बोलते हैं कि डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी डिसफिगर हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं गोरिल्ला एपियरेंस फेस हो जाता है, गोरिल्ला फेस इसी में आ जाता है आपका जो है कि एक्रोमेगैली में। और लेकिन जो है कि इसमें जेजेंटेज्म में जो है कि बॉडी का ग्रोथ प्रोपोर्शन में रहता है। अगर जो है कि इसका लेवल कम हो गया, अगर डिक्रीज हो गया ग्रोथ हार्मोन का बचपन में ही, तो लंबाई छोटी हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ बोलेंगे इसको। एटिलियोसिस क्वेश्चन पूछा गया है, स्टंटेड ग्रोथ पूछा गया है, ये भी पूछा गया है कि जो है कि सर्कस में जो बौने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको मिगेट्स बोलते हैं, है ना, मिगेट्स बोलते हैं। और सर्कस में जो बौने होते हैं उनकी लंबाई छोटी होती है, लेकिन उनके ब्रेन के डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्रेन के डेवलपमेंट में ग्रोथ हार्मोन का कोई भी रोल नहीं होता है ना। यानी कि ग्रोथ हार्मोन कम हुआ तो लंबाई छोटी हो जाएगी, लेकिन ब्रेन के डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों का जो है कि स्लाइड था। अब जो है कि कुछ और एंटीरियर पिट्यूटरी की हार्मोन्स हैं जिसको हम लोग बस केवल नाम पढ़ना जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या बोलेंगे हम लोग TSH, है ना। TSH का दूसरा नाम थायरोट्रोपिन। इसके लिए टारगेट कौन होगा, थायराइड ग्लैंड,
है ना। इसके लिए टारगेट क्या होगा, थायराइड ग्लैंड होगा। नेक्स्ट हार्मोन हम लोग चलते हैं जो है कि नेक्स्ट हार्मोन ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन कहाँ से निकलेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलेगा। और इससे मेनली हार्मोन कौन होंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड किससे डिराइव होंगे, कोलेस्ट्रॉल से। पीएमटी क्वेश्चन पूछा गया है। 3 कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, मिनरेलोकार्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड एंड सेक्स स्टेरॉइड। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं कि मिनरेलोकार्टिकोस्टेरॉइड से कौन सा हार्मोन निकलेगा, एल्डोस्टेरॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन है, कई चैप्टर में इसका नाम लिया जाता है। ग्लूकोकार्टिकोइड, मेन ग्लूकोकार्टिकोइड इज कॉर्टिसोल एंड मेन सेक्स स्टेरॉइड इज एड्रिनल एंड्रोजन। तीनों क्वेश्चन अलग अलग साल पूछा गया है। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है कि लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पोटेशियम के सिक्रीशंस को भी बढ़ाता है। मतलब सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा और पोटेशियम के सिक्रीशंस को बढ़ाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं गोनेडोट्रोफिन्स की, है ना। अब हम लोग बात करते हैं गोनेडोट्रोफिन्स की। गोनेडोट्रोफिन्स जो है कि तो गोनेडोट्रोफिन्स तो 2 होंगे, एक होगा आपका FSH, दूसरा होगा LH। FSH एंड LH। हम लोग केवल ये समझते हैं कि FSH का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, केवल फीमेल के ग्रेफियन फॉलिकल काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक फंक्शन मेल में होता है और कुछ फंक्शन फीमेल में होता है। मेल में फंक्शन जो है किसका होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करना, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा फंक्शन ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करेगा, ये प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी दिस शुड बी प्राइमरी जो है कि प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना। इसको यहीं रोक देते हैं।